ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां ठाकुर जी की सिर्फ शयन आरती होती है। सीताराम दोस्तों। तो यह दोस्तों आखिरी व्लॉग मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा का। पिछले व्लॉग में आपने दर्शन किए थे पूंछड़ी के लौठा के। वहां के दर्शन करके परिक्रमा का अगला पड़ाव है श्रीनाथ जी का ये मंदिर। अब जब तक मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगा तब तक आप मंदिर और गिरिराज जी के दर्शन कर लेना। गिरिराज जी की परिक्रमा में गांव पड़ता है आन्योर। वहां के एक ब्राह्मण थे सद्दू पांडे, और उनके पास काफी गायें थीं। उनमें एक गाय थी धूमर। धूमर डेली गिरिराज जी के ऊपर आती थी और सारा दूध अपने थनों से एक गुफा में छोड़ दिया करती थी। अब धूमर क्योंकि सारा दूध उस गुफा या गिरिराज जी पर छोड़ आती तो घर आने पर वो दूध नहीं देती थी। जब पंडित जी ने नोटिस किया तो वो एक दिन धूमर के पीछे पीछे आए, और वहां उनके सामने जब ये घटना दोबारा हुई तो उन्हें वहां श्रीनाथ जी या हमारे कन्हैया के दर्शन हुए, जो आज नाथ द्वारे में विराजित हैं। फिर आगे समय आने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी को यहाँ प्रकट किया, और फिर सेठ पूरनमल ने करीब 550 साल पहले ये मंदिर बनवाया, और यहाँ श्रीनाथ जी करीब 177 साल तक रहे हैं। आगे समय आने पर मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बेटे की वाइफ अजब कुमारी अपने परिवार के साथ यहाँ आई, और उनका मन श्रीनाथ जी में लग गया। इसके बाद श्रीनाथ जी डेली उन्हें दर्शन देने मेवाड़ जाते थे। अब डेली आने जाने की बात को सोचकर अजब कुमारी ने कहा कि आपको थकान हो जाती होगी, इसीलिए आप यहीं रहो। तो कन्हैया ने कहा कि समय आने पर मैं यहाँ आ जाऊंगा, और आगे चलकर श्रीनाथ जी नाथ द्वारा पहुंच गए। हालांकि ये लीला करने के लिए उन्हें मुगलों का सहारा लेना पड़ा। इस मंदिर की एक और मान्यता ये भी है कि दिन में श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में रहते हैं, लेकिन सोने के लिए वो आज भी इसी मंदिर में आते हैं, और इसीलिए यहाँ की शयन आरती ज्यादा खास हो जाती है। हालांकि गिरिराज जी के लिए यहाँ मंगला से लेकर शयन तक सारी आरतियां होती हैं। यहाँ मंदिर में आप श्रीनाथ जी की एक छवि के दर्शन करते हैं। बाकी मंदिर में अंदर ही वो गुफा भी है जिसके थ्रू श्रीनाथ जी नाथ द्वारा गए थे, जिसके दर्शन आपको व्लॉग में नहीं हो सकते। तो ये था दोस्तों आखिरी व्लॉग मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा का। अब अगले व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगा नंदगांव। तब तक के लिए श्रीनाथ जी और गिरिराज जी को सीताराम कहना ना भूलें।